नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और IBC24 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जो पूरे एक नया इतिहास रचने जा रहा है और ख़ासकर भारत के लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है वहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित होगी और प्रभु श्री राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा। हाँ, और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कार्यक्रम है और बहुत खास हो रहा है, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अयोध्या ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उत्सव सा माहौल है। चूंकि बड़ा आयोजन है इसलिए सीमित संख्या में ही लोगों को उस दिन के लिए इन्वाइट किया गया है, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और सीमित संख्या में लोगों को इन्वाइट किया गया। और जब जब इतना बड़ा आयोजन हो और महोत्सव हो और खास समय हो, तो जाहिर सी बात है जो उसका इनविटेशन है वो भी बहुत खास होगा। हाँ, मेरे हाथ में ये जो प्रभु श्री राम की मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उसका जो पूरा कार्यक्रम है उसका एक इनविटेशन है। ये इनविटेशन लेटर ही अपने आप में खास है, निमंत्रण पत्र है, और इसको हम अनवील करेंगे, खोल के देखेंगे और आपको बताऊंगा एक एक चीज़ की ये क्यों खास है और ये अपने आप में भी काफ़ी कुछ मायने रखता है। देखेंगे शुरुआत में तो पूरा बहुत बेहतरीन शालीनता से इसको डिज़ाइन किया गया है और फ्रंट पेज ये इस तरीके से है, और पीछे देखेंगे तो जो पूरा मंदिर है प्रभु श्री राम का उसका जो मॉडल है वो यहाँ दिखाया गया है। और अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसे यदि आप खोलेंगे देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वाहन पास है, क्योंकि सुरक्षा, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा आयोजन है, सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ पर। हाँ, और जाहिर सी बात है बड़ा आयोजन है तो सब कुछ अच्छे से हो, जो अतिथि आए, जो शामिल होने के लिए आए उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, उन्हें कहीं किसी प्रकार की तकलीफ न हो और सारी चीज़ें आसानी से सुचारू रूप से संपन्न हो। इसके लिए ये वाहन पास जारी किया गया है ताकि जो डेडिकेटेड पार्किंग है, डेडिकेटेड स्थान है, वहाँ पर वो लोग अपनी जाके गाड़ी लगा सकें। इसके बाद सबसे सुंदर चीज़ है ये बुकलेट। ये बुकलेट आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें भी देखेंगे तो ये राम मंदिर का जो मॉडल है, पूरा जिस प्रकार से डिज़ाइन की गई है वो दिखाया गया इसमें। और ये जो बुकलेट तैयार की गई है उन लोगों के बारे में इसमें बताया गया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना संघर्ष लगा दिया इस राम मंदिर के निर्माण में। और इसमें शुरुआत करेंगे तो शुरुआत आप देखेंगे तो इतिहास से हुई है कि अब तक कितने बार राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए गए और कब कब क्या क्या है। और शुरुआत यहाँ पे की गई है, देखेंगे कि चौपाई से, जो रामचरितमानस में लिखी गई चौपाई है, बहुत सुंदर सुंदर चौपाई है, उससे शुरुआत की गई है। एक चौपाई में पढ़ के बताता हूँ। प्रभु की कृपा भयु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मतलब इसका यही है कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ होता है और प्रभु की कृपा से ही आपका जीवन सफल होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनविटेशन में ये चौपाई लिए जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो भगवान श्री राम की मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उस आयोजन में जब आप शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा है इस पे, और प्रभु की इच्छा से ही, प्रभु के आशीर्वाद से ही आपका जीवन भी सफल होने जा रहा है। इसी तरीके से शुरुआत में 2 चौपाई है, आप देखेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन लगा दिया पूरे राम मंदिर के निर्माण में और संघर्ष उन्होंने किया है, जैसे देवराहा बाबा जी महाराज हैं, इसके बाद बाबा अभिराम दास जी महाराज हैं, परमहंस रामचंद्र जी महाराज हैं। इसी तरीके से अलग है के नायर, जो समय के वहाँ पर मजिस्ट्रेट हुआ करते थे फैजाबाद में 1950 के लगभग। ठाकुर गुरुदत्त सिंह हैं। एक एक आप देखेंगे तो सबके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने पूरा जीवन जो है राम जन्मभूमि में, राम मंदिर के निर्माण के लिए लगाया, प्रयास किया। गोपाल सिंह विशारद है, श्री दाऊ दयाल खन्ना है, महंत अवैधनाथ जी महाराज हैं, श्री ओंकार भावे जी हैं। इसी तरीके से कुल 20 लोगों के नाम इस बुकलेट में शामिल हैं जिन्होंने अपना जीवन लगाया है। और कहीं ना कहीं आज उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि अयोध्या में जो राम भगवान का जन्म स्थान था वहाँ रामलला की मूर्ति फिर से स्थापित होने जा रही है। और ये देखेंगे कि जो उनके बारे में पूरा बताया है, जैसे मैंने कहा कि 20 लोगों के नाम है। राजमाता विजया राजे सिंधिया, इनका भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है इस राम जन्मभूमि में। और अशोक सिंघल जी, जो जब सब जानते हैं RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में मैंने आपको दिखाई कि 2 चौपाई है, उसी तरीके से अंत में भी देखेंगे जो ये बुकलेट है
उसके अंत में भी 2 सुंदर चौपाई है। तो एक प्रकार से शुरुआत इस बुकलेट से की गई इनविटेशन की। हमने पहले दिखाया कि वाहन पास है वो प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसके बाद ये शानदार बुकलेट डिजाइन की गई है जिसके इतिहास बताया गया कि कौन कौन इसमें शामिल है जिन्होंने अपना पूरा प्राण, वैसे तो हजारों लाखों लोग हैं जो राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण में अपना जिन्होंने योगदान किया, लेकिन प्रमुख रूप से पूरा का पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, उन लोगों के बारे में है। इसके बाद बारी आती है कि पूरे कार्यक्रम की मर्यादा पूरी नाम अयोध्या दिया गया है पूरी जगह को। और वापस इसमें देखेंगे तो मंदिर का पूरा मॉडल यहाँ पर है, सामने भी और पीछे भी, दोनों तरफ, सामने और पीछे। और अंदर की बात करें तो अंदर जो है पूरा ये साफ लिखा है कि कार्यक्रम की रूपरेखा है कि कब क्या क्या होगा। प्राण प्रतिष्ठा है, नई जो बड़ा महान कार्य होने जा रहा है, मंदिर का शिलान्यास होने, भूमि पूजन हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान की। तो ये उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। 22 जनवरी को होगा और बकायदा इसके पूरी कोर्स एंड टाइमिंग्स, जैसे मैंने कहा कि कब क्या क्या हुआ, एक संक्षिप्त परिचय इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक पूरा इसमें बताया गया है। इसमें पूरा कहीं ना कहीं ये एक जो कार्ड है डिजाइन किया गया है ये अपने आप में लाजवाब है। और जैसे मैंने कहा था कि इसकी भव्यता ही अपने आप है। जब कार्ड इतना भव्य है तो आप समझिए कि जो मंदिर बनी और वहां जो आयोजन होगा वो कितना है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम विशेष की पत्रिका है जिसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है, कब कब कौन कौन इसमें शामिल होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, माननीय मोहन जी भागवत हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, महंत नृत्य गोपाल दास जी जो अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। कार्यक्रम के बारे में बताया गया 11:30 बजे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो वहां पहुंचेंगे। 11:30 से 12:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा होगी जो विधि विधान के साथ होगा और 12:30 बजे महानुभाव का उद्बोधन होगा। और ये पूरा प्रोग्राम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है और पूरा जैसे मैंने आपको बताया एक एक चीज, तो इससे आप समझा जा सकता है कि जब इनविटेशन जो एक सिंबल रहता है इस कार्यक्रम का वो इतना भव्य बनाया गया है और इसमें जैसा कि पूरा डिजाइन किया गया है, ध्यान रखा गया है, इससे आप समझा जा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आयोजन है वो खुद कितना भव्य होगा। और इसमें जितने लोगों को शामिल होने का मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा उन पर है और प्रभु की कृपा से ही उन्हें ये निमंत्रण मिल रहा है कि वो इस महान कार्य में, इस महान उत्सव में, इस बड़े उत्सव में शामिल होंगे हम। तो ये पूरा पत्रिका के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो इनविटेशन है उसको डिजाइन किया गया है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर कीजिए। इस इनविटेशन कार्ड को लेकर अपने कमेंट जरूर कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ मैं स्टार जैन।